सर्दियों के दिन थे। नवीद और वासिफ अपने दोस्त उसामा के वलीमे की तकरीब से वापस आ रहे। तकरीबन रात के 12 बजे का वक्त था। अचानक सड़क के वस्त में एक लड़की नमूदार हुई, जिस पर वासिफ ने पूरे जोर से ब्रेक लगाई और गाड़ी को रोकने की कोशिश की। गाड़ी की स्पीड ज्यादा ना थी, जिसकी वजह से वो किसी इंतहाई नुकसान से बच गए। अलबत्ता लड़की गाड़ी की साइड बम्पर से टकराई। नवीद गाड़ी से निकला और लड़की की तरफ दौड़ा। वासिफ ने गाड़ी बंद की और नवीद की तरफ हुआ। नवीद ने लड़की को देखा, वो बिल्कुल ठीक लेकिन हालत गैर हुई पड़ी थी। सर पे दुपट्टा और पाँव पर जूती नहीं। पाँव और हाथों से हल्का सा ब्लड रस रहा था। सीने में शराबूर थी, शायद किसी दूर से भागी हुई आ रही। नवीद ने वासिफ को पानी लाने का कहा और पानी इस लड़की के ऊपर छिटका ताकि इसे होश आए। जैसे लड़की होश में आई, वो जोर से चलाने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। शायद लड़की सदमे में मुब्तला थी, जिसकी वजह से वो बुखलाहट का शिकार थी। वासिफ ने तसल्ली देते हुए कहा, आप घबराएं नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। नवीद ने भी इसे नरमी से समझाने की कोशिश की। आप परेशान ना हो, आप महफूज हैं। लड़की के बोलने के अंदाज से पढ़ी लिखी फैमिली की मालूम हो रही। वासिफ ने गाड़ी से शॉल निकालकर इसे ओढ़ने को दी। लड़की ने फौरन शॉल ली और अपना बदन छुपाया। लड़की अब कुछ नॉर्मल महसूस कर रही थी। नवीद ने पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं और कहाँ जाना है? इस सवाल पर लड़की रोने लगी। नवीद ने कहा, रोए नहीं, अपना पता बताएं या किसी अपने का पता बताएं ताकि घर वालों को इत्तला दे सकें। लड़की ज़ारो कतार रोए जा रही थी और किसी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। वासिफ ने नवीद से कहा, इन्हें घर ले चलते हैं, वहाँ अम्मी होंगी तो शायद ये कुछ बता दे। इसी कश्मकश में 1 बज चुका था। नवीद ने लड़की को गाड़ी में बैठने का कहा। पहले लड़की डरते हुए इनकार करती रही, फिर नवीद की तसल्ली देने के बाद उठी और लंगड़ाती हुई गाड़ी में पीछे जा बैठी। इसे चोट भी लगी। वासिफ ने घर कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। जैसे ही घर पहुंचे तो वासिफ की वालदा गाड़ी की तरफ हुई और उस लड़की को गाड़ी से निकाला। इसे कमरे में ले गए और पहनने के लिए कपड़े दिए। कपड़े तब्दील करने के बाद खाना खाने के लिए दिया। वो थी कि रोती ही जा रही थी। वासिफ की वालदा ने बड़े प्यार से दिलासा दिया कि वो हर तरह से महफूज है, फिक्र की जरूरत नहीं। लड़की को इनकी बातों से हौसला हुआ। वो खाना खाने के बाद ऐसे सोई कि मुद्दतों से जागी हो और इन मुद्दतों में ऐसे ही नींद का इंतजार था। वासिफ की वालदा भी इसके पास सो गई। अगली सुबह से नाश्ता करवाया और दरियाफ्त किया, बेटी कौन हो, कहाँ से आई हो? इसने कहा, मैं अच्छे पढ़े लिखे खानदान से हूँ, मैं बीएससी की तालिबा हूँ। मेरी मुलाकात एक लड़के से फेसबुक पर हुई जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। यही जज्बात इस लड़के की तरफ से भी थे। इसने शादी के लिए कहा लेकिन घर वाले नहीं माने। मैं इसके कहने पर घर छोड़ आई। इसके बताए हुए पते पर पहुंची तो वो मुझे अपने साथ एक क्वार्टर में ले गया जहाँ इसके मजीद दोस्त भी थे। वहाँ पहुंचकर मुझे इस लड़के के घटिया और दरिंदगी से बड़े जज्बात का इल्म हुआ, जो सुनकर मैं बिल्कुल बिखर गई। वहाँ से मैं भागने में कामयाब रही। अलबत्ता मुझे घर वापस जाने का रास्ता मालूम नहीं था। इसी असना में लड़का और उसके दोस्त मेरे पीछे आए। मैं जंगल के रास्ते खारदार झाड़ियों से भागते हुए मेन रोड पर पहुंची, जहाँ पर आपके बेटे की गाड़ी से टकरा गई। आंसुओं का समंदर इसकी आंखों से छलक उठा। वासिफ की वालदा ने इसे सीने से लगाया और तसल्ली देते हुए कहा, बेटा खुदा का शुक्र करो, तुम्हारी हुर्मत कायम है। अपने किसी अजीज का नंबर दो ताकि उनको तुम्हारी मौजूदगी की इत्तला दें, वो परेशान हो रहे होंगे। इसने फौरन कहा कि मेरे घर वालों को यहाँ ना बुलाएं, मेरे वालिद जान से मार देंगे। वासिफ की वालदा ने तसल्ली देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़की ने नंबर दिया। वासिफ ने इसके वालिद को सारी सूरत हाल से आगाह किया। शाम को इसके वालिद पहुंचे तो आते ही लड़की के बाप ने नाओ देखा ना ताओ लड़की को बुलाने का कहा, जिस पर वासिफ और उनके वालिद ने ठंडा रहने का कहा। लड़की सामने आई तो बाप ने मारने की कोशिश की, जिस पर वासिफ के वालिद ने उनकी दस्त दराजी पर मज़ाहमत पर रोका। लड़की का बाप रोता जाता और कहता, इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी है। अगर औलाद कुछ गलत कर रही है तो सबसे पहले इसका इल्जाम खुद वालिदैन के सर होता है, क्योंकि तरबियत की जिम्मेदारी उनकी है, बाहर वालों की नहीं। अगर औलाद से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो इनकी माफ़ी की गुंजाइश पैदा करें ताकि औलाद कोई भी ऐसा कदम ना उठा सके
जो बाद में आपके लिए पछतावे के सिवा कुछ ना छोड़े। औलाद को चाहिए कि चंद दिन की मोहब्बत और झूठे इश्क की खातिर अपने इन माँ बाप की इज्जत को तार तार ना करे, जिन्होंने अपने लहू को निचोड़ निचोड़ कर आपको पाला पोसा है। क्या लानत है इस मोहब्बत पर जो 20-25 साल की माँ बाप की मोहब्बत पर गालिब आ जाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और इस तरह की मजीद अखलाकी, सबक आमूज और मोरल स्टोरीज जाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।